खबर है इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, कहा ईरान और इसराइल दोनों से खुश नहीं, इसराइल से ज़्यादा नाराज़ हूँ, ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। कहते हैं कि इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। मीडिया से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान और इसराइल दोनों से खुश नहीं हूँ, इसराइल से ज़्यादा नाराज़ हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं, ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद से हमले कर दिए। इस मौके पर अमरीकी सदर ने न्यूज़ चैनल्स को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अमरीकी न्यूज़ चैनल्स की जानिब से जो तनकीद की गई वो दुरुस्त नहीं था। अमरीकी पायलट्स ने बहुत तारीखी किरदार अदा किया। कहते हैं कि इसराइल और ईरान दोनों के दरमियान जंगबंदी करवाई थी, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है और ये गलत बात है। ईरान इसराइल दोनों से मैं खुश नहीं हूँ, इसराइल से बहुत ज़्यादा नाखुश हूँ, इसराइली हुकूमत के रवैये से मैं खुश नहीं हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं, ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा। अमरीकी सदर ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद हमले किए हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल अभी अपने पायलट्स को वापस बुलाए, बम ना गिराए, अगर ऐसा किया गया तो जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने दोनों ममालिक से नाराज़गी का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं दोनों ममालिक से नाखुश हूँ, लेकिन इसराइल से ज़्यादा नाखुश हूँ। उन्होंने कहा कि ईरान अब अपना कभी जौहरी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद हमले किए। इस मौके पर अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल अभी अपने पायलट्स को वापस बुलाए और बम ना गिराए, अगर ऐसा किया गया तो यह जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह अहम बयान सामने आया है और ऐसे मौके पर आया जब इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है और इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर ही किया गया था और उसके बाद जंगबंदी सीज़ फायर पर अमल दरामद का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम के ज़रिए किया था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ये जंगबंदी हुई थी। ताहम उसके बाद दोनों ममालिक की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद किए गए। इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये कहा गया था कि ईरान ने इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है और अब ईरान जो है वो कांपेगा, जबकि ईरानी मीडिया की जानिब से इसकी सख्ती से तरदीद की गई। और अब ऐसे वक्त में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा गया कि इसराइल और ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर वो दोनों से नाराज़ हैं। कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद हमले किए। कहते हैं कि दोनों ममालिक से मैं नाखुश हूँ, लेकिन इसराइल से ज़्यादा नाराज़ हूँ, इसराइल ईरान पर मज़ीद बम मत गिराए। कहते हैं कि हमने ईरान का जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है, अब वो अपना जौहरी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि इसराइल अब ईरान पर बम मत गिराए और फौरी तौर पर अपने पायलट्स को वापस बुलाए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता शब जब ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजी अड्डे को कतर में निशाना बनाया गया, तो उसके बाद फिर अमरीकी सदर की जानिब से ये सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया था कि दोनों ममालिक सीज़ फायर पर रजामंद हो गए हैं और उसके बाद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे ये सीज़ फायर पर अमल दरामद शुरू हुआ था और 12 रोज़ा ये जंग थी, जिस पर 12 घंटे में इसको ख़त्म करवाने के हवाले से एक लाहे अमल बनाया गया था और दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी करवाई गई थी। जंगबंदी पर अमल दरामद के हवाले से भी पैगाम अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया के ज़रिए दिया था और अब उनकी जानिब से एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने जो इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है ये इंतहाई गलत है और मैं इससे नाखुश हूँ। उन्होंने कहा कि इसराइल से मैं ज़्यादा नाराज़ हूँ। कहते हैं कि ईरान अपना कभी भी जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना पाएगा, ईरान जौहरी प्रोग्राम कभी भी अपना आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फ़ौरन बाद हमले किए। शाहिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं जो बाइडन के, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
दोनों ममालिक ने सीज़ फायर पर इत्तफाक किया, लेकिन उसके फौरी बाद से फिर इल्ज़ामात भी आयद करना शुरू कर दिए गए कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आना और वो ये कह रहे हैं कि मैं दोनों ममालिक से नाराज़ हूँ जो कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये किस तरह से इस डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो चाहते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो और डिप्लोमेसी से ये सारे मसाइल हल किए जाएं। अपेरेंटली ईरान इज रेडी टू क्विट देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर जो बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम बना रहे थे उससे, और इसराइल शुड स्टॉप डूइंग दिस। इसराइल के इश्यूज ये हैं कि एक तो स्टेट ऑफ इसराइल है जिसको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, सिंस इट्स स्टेट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। और दूसरे जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके हेड कर रहे हैं नेतन्याहू। अब नेतन्याहू इज ए फ्रेंड वेंट रोग। नेतन्याहू भी कई मरतबा बल्कि ज्यादा मरतबा वो बात नहीं सुनते हैं, जो उनके साथ कन्वर्सेशन में जो एग्री होती है चीजें उस पर वो अमल नहीं करते हैं। इस सूरत से भी यही है। सो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी मच एंग्री विद हिम, ही इज वेरी अगेंस्ट विद हिम, and this is not the first time it happened. It happened during the Obama time as well. It happened during Bush time as well. It happened during Biden time as well. और अब most recently even though जो कि ईरान ने पहला अटैक किया था ईरान पर, इसराइल ने जो पहला अटैक किया था ईरान पर, उस पर भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की कंसल्टेशन के बगैर और उनकी मर्जी के बगैर और उनसे बातचीत के बगैर किया था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा नाराज थे। और अभी भी यही सूरत हाल है। लेकिन वी शुड होप फॉर द बेस्ट। वी शुड होप कि ये इंसानिटी विल कम टू एन एंड और दुनिया में अमन आएगा और ये डिप्लोमेसी से इस मसाइल को हल करेंगे और अमेरिका विल प्ले इट्स रोल। साहब, ईरान तो बहुत अरसे से ये कह रहा है कि वो सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखना चाहता है, लेकिन ये भी कहा गया उसकी जानिब से कि उसका पुरअमन ये जौहरी प्रोग्राम है। तुलसी गबार्ड ने भी इसकी तस्दीक की थी, फिर IAEA की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई। इसके बावजूद इसराइल की जानिब से ये जारियत करना और उसके बाद अमरीका की जानिब से भी ईरान पर हमला करना, इसने सिफारतकारी को कितना नुकसान पहुंचाया? और अब ये जो सूरत हाल बन रही है, आप समझते हैं कि ईरान इसमें मजीद आगे बढ़ पाएगा सिफारतकारी के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेगोशिएशन तो हो रही हैं, और अभी इसराइल ने जब ईरान पर अटैक किया उससे पहले भी, उससे 2 महीने से वो ईरान के साथ ओमान में नेगोशिएशंस हो रही हैं बिटवीन US एंड ईरान। वो किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे अभी तक नहीं पहुंच सकी थी। उससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में भी ये नेगोशिएशन हो रही थी, और डिप्लोमेसी उससे पहले बुश के दौर में भी हो रही थी। बाइडन के दौर में काफी एग्रेसिव नेगोशिएशन हुई, लेकिन नेगोशिएशन तो अब भी हो रही थी। उससे डिप्लोमेसी को ज़ाहिर है नुकसान तो पहुंचता है। और जो आप IAEA की जो बात कर रहे हैं उसमें उनकी रिपोर्ट में ये है कि ईरान के पास वो मैकेनिकल फैसिलिटीज नहीं है इस वक्त, उनका ख्याल है, जिससे एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सके। हाउएवर वो ये कह रहे हैं कि जो इनकी यूरेनियम, जो बॉम्ब ग्रेड की यूरेनियम है, वो उनके पास है। और आपने जैसे कहा कि वो चाहते तो हैं इसका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करना, लेकिन जो उन्होंने वो जो वेपन ग्रेड्स की यूरेनियम उनके पास मौजूद है, तो एनरिच यूरेनियम, उसके बारे में भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, IAEA को ये यकीन नहीं है कि वो है, लेकिन ये उनको पता है कि ईरान के पास वो यूरेनियम जो वेपन ग्रेड की है वो अवेलेबल है। ये बात है। अब मेरा ख्याल है ये ईरान भी समझ जाएगा, और अमेरिका ने भी जो करना था वो कर दिया विदाउट द कांग्रेशनल अप्रूवल। और इसराइल शुड इस सैनिटीज के साथ अपनी इस चीज को खत्म करें, और क्योंकि उस रीजन में ये चीज जितनी ये ज्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है पूरे रीजन को। ठीक, उम्मीद है कि ये सिफारतकारी जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगी और हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।